हरिहर नाम के एक गांव में आस्था नाम की एक अमीर लड़की रहती थी। आस्था के पिता विजय एक बड़े व्यवसायी थे। काम के सिलसिले में वह अक्सर हर महीने 2 से 3 बार विदेश यात्रा करते थे और उसकी माँ प्रिया प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर थी। चूंकि आस्था उनकी एकमात्र बेटी थी, उन्होंने उसे प्रेम से पाला। पैसा कभी समस्या नहीं था, इसलिए आस्था जो कुछ भी मांगती वह मिनटों में उपलब्ध हो जाता। जब भी विजय विदेश से वापस आते, वो आस्था के लिए महंगे खिलौने लाते, जिससे वह बहुत खुश होती। प्रिया ने उसके लिए नवीनतम पोशाकें डिजाइन की। एक दिन उसने पूछा, ये रहस्य है, इसे पहनकर बताओ। माँ, ये पोशाक बहुत सुंदर है, धन्यवाद। धीरे धीरे आस्था को ये महसूस होने लगा कि उसके कपड़े और खिलौने उसके सभी दोस्तों से बेहतर है। विजय और प्रिया उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्होंने बजाय उसके महंगे खिलौने दिए। आस्था के घर के पास एक गरीब लड़की नाव्या रहती थी। उसकी माँ मीना आस्था के घर नौकरानी थी। नाव्या के पिता रमेश कारखाने में मजदूर थे। जो कुछ भी उनके पास था, उसके साथ रमेश और मीना ने नव्या को प्यार से पाला। नव्या और आस्था की उम्र एक ही थी। जब नव्या अपनी माँ के साथ आस्था के घर आई, तो आस्था ने गर्व से अपने खिलौने दिखाए। ये पोशाक देखो, मेरी माँ ने इसे खास मेरे लिए बनाया और कोई ऐसी पोशाक नहीं रखता। और ये खिलौना मेरे पापा ने इंग्लैंड से लाया है। तुम ऐसे खिलौनों का सपना भी नहीं देख सकती। बस अपने कपड़े देखो। आस्था हमेशा नव्या का अपमान करती और दूसरों का मजाक उड़ाती। आस्था अपने महंगे कपड़े केवल 1 या 2 बार पहनती और उन्हें फेंक देती। फिर प्रिया ने वे कपड़े नौकरानी को दे दिए। नव्या हमेशा अपने स्कूल के दोस्तों की किसी न किसी तरह मदद करती और सभी उसे स्कूल में पसंद करते थे। लेकिन आस्था के स्कूल में वो सिर्फ अपने कारों और खिलौनों का घमंड करती थी। बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे, लेकिन चुपके से उसे नापसंद करते थे। एक दिन आस्था ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगला हफ्ता मेरा जन्मदिन है, आप मुझे कौन सा तोहफा देंगी? हाँ, लगभग भूल गई थी बच्चे का जन्मदिन। बताओ, तुम्हें चाहिए? धन्यवाद। माँ, मैं एक बहुत ही बड़ा डॉल हाउस चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी ऑर्डर दूंगी। धन्यवाद। आस्था कमरे से चली गई। तभी नव्या अपने माँ के साथ एक खूबसूरत पोशाक में आई। उसे देखकर आस्था ने कहा, ओह, ये पोशाक तुम पर बहुत अच्छे लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी फेंकी हुई पोशाक इतनी अच्छी दिखेगी। मेरी माँ ने ये मुझे दिया था। ये तुम्हारी पुरानी पोशाक है। हाँ, ये मेरी है। वैसे भी अमीरों के कपड़े गरीबों पर भी अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत है। ये एक और महंगी पोशाक ले लो। ऐसा कहकर आस्था ने नव्या को अपनी पूरी नई पोशाक दी। उसे ये नहीं चाहिए, तुम रख सकती हो। ये देखकर नव्या वहाँ से चली गई। आस्था खुश महसूस हुई और अपने पिता के पास गई और कहा, पापा, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, क्या आपने भूल गए? मैं अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? प्रिया, मैं तुम्हें बड़ा सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ। धन्यवाद पापा, अब जाओ और खेलो। ये सुनकर आस्था ने अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिया। संयोग से नव्या का जन्मदिन भी उसी दिन था। एक शाम मीना और रमेश ने नव्या को बुलाया। प्रिया, इस रविवार तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें क्या चाहिए? ओ पापा, मैं लगभग भूल ही गई। मेरी चप्पलें फटी है, कृपया नया जोड़ा लाएं। ठीक है बेटी, नई चप्पलें खरीदूंगा। अब नव्या ने अपने जन्मदिन का बेसब्री इंतजार शुरू कर दिया। अस्त ने पूरी कक्षा को पहले बताया था। अपने जन्मदिन पर पिता ने सरप्राइज उपहार दिया। उसने सभी को पार्टी में बुलाया, लेकिन नव्या
अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं बताया। रविवार की सुबह रमेश और मीना ने नव्या को जल्दी जागा दिया। उन्हें बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मीना ने उसे नहाया और उसे एक नया कपड़ा दिया।